से देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश को आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाकों को आगे बढ़ाना ही होगा। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे उड़ीसा हो, जब तक इन राज्यों का भला नहीं होगा, देश का कभी भला नहीं होने वाला। भाइयों बहनों, अब तक बिहार को 2 पैकेज मिल चुके हैं। जब बिहार और झारखंड अलग हुए तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस विभाजन के कारण जो आवश्यकताएं थी उसको ध्यान में रख करके 2003 में 10,000 करोड़ रुपयों का पैकेज दिया। लेकिन भाइयों बहनों, बाद में दिल्ली में सरकार बदल गई, हालात बदल गए और ये मुझे ऐसा सत्य कहना पड़ रहा है, ऐसा कड़वा सत्य कहना पड़ रहा है जो बिहार के लोगों को जानना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 10,000 करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित किया था, 2013 तक 10,000 करोड़ रुपयों का खर्चा भी बिहार नहीं कर पाया। 1,000 करोड़ रुपया उसमें बच गया था, सिर्फ 9,000 करोड़ का खर्चा कर पाए थे। उसके बाद पिछले कुछ समय के पहले बिहार के अंदर एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। क्या हुआ उसकी बात मैं कहना नहीं चाहता हूं। उस समय के यहां के मुख्यमंत्री इस राजनीतिक तूफान के बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कौन सी सरकार थी आपको मालूम है? वहां पर बिहार के स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया गया। राजनीतिक आश्रय लेने के लिए बिहार के स्वाभिमान को छोड़ करके दिल्ली दरबार में गए, गिड़गिड़ाए, इज्जत के खातिर कुछ दे दो भैया दे दो। दिल्ली सरकार ने उस समय बिहार के साथ क्या किया वो मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों। बिहार का स्वाभिमान क्या होता है, बिहार का आत्मसम्मान क्या होता है, बिहार का गौरव क्या होता है। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने उनको खुश रखने के लिए अपने घर में भी कोई ज्यादा रोता है तो चॉकलेट दे देते, बिस्किट दे देते हैं, और वो भी जाकर के कहता था नहीं मुझे चॉकलेट मिल गया, मुझे चॉकलेट मिल गया। दिल्ली सरकार ने इतने बड़े बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया और क्या दिया? सिर्फ 12,000 करोड़ रुपया। कितना? 12,000 करोड़ रुपया। उसमें भी 1,000 करोड़ रुपया जो अटल जी के समय के लटके पड़े थे वो भी जोड़ दिया, मतलब दिया सिर्फ 11,000 करोड़।
और वो भी दिया नहीं, कागज पे पकड़ा दिया गया। लो भाइयों बहनों, ये हिसाब इस सरकार का कार्यक्रम है। जनता जनार्दन को देना मेरा दायित्व बनता है। मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? आपके हक की बात आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? सत्य लोगों के सामने रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 1,000 अटल जी वाले, 11,000 उनके, 12,000 करोड़ की घोषणा हुई। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें से अब तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 12,000 में से कितना भाइयों बहनों, ये 4,000 में भी 2013 में, 2014 में मामूली खर्चा हुआ। इन 4,000 करोड़ का खर्चा भी दिल्ली में आपने मुझे जिम्मेवारी दी, उसके बाद ज्यादा खर्चा हुआ, उसके पहले वो भी नहीं हुआ था। और उस समय का भी 8,000 करोड़ रुपया अभी भी डब्बे में पड़ा, बंद पड़ा है जी। मुझे बताइए, ये ऐसी कैसी सरकार है? 8,000 करोड़ रुपया अभी भी खर्च नहीं कर पाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब तक 2 पैकेज मिले, एक 10,000 करोड़ का, एक 12,000 करोड़ का, और उसको भी खर्च नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं आपको मेरा वादा निभाने आया। जब मैं लोकसभा के चुनाव में आया था, तब मैंने वादा किया था कि बिहार को 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मैं पिछले दिनों बिहार आया, लेकिन मैं अपनी बात बता नहीं पाया था, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी। संसद की एक गरिमा होती है, हर सरकार के लिए संसद की गरिमा को बरकरार रखना उसका दायित्व होता है। और मैंने अपनी वो संवैधानिक जिम्मेवारी निभाते हुए चुप रहना पसंद किया था। आया, कुछ बताए बिना चला गया। इसके लिए भी मेरे बाल नोच लिए गए, मेरे बाल नोच लिए गए। यहां तक कह दिया ये कानून झूठा है, ये जनता की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। भाइयों बहनों, अभी तो 4 दिन पहले संसद का सत्र समाप्त हुआ है, और आज मैं आरा की धरती से बिहार की जनता को मैं अपना वो वादा पूरा करने आया। भाइयों बहनों, जब मैंने जिम्मेवारी ली थी, उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा, और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं।
उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। भाइयों बहनों, बात यहीं पर रुकेगी नहीं। बात यहीं पर रुकेगी नहीं। मेरे भाइयों बहनों, ये 1.25 लाख करोड़ रुपया का तो पैकेज दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ काम चल रहे हैं, जो काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन जिसमें अभी खर्चा नहीं हुआ है तो बहुत कम हुआ है। जैसे मैंने कहा था, पुरानी सरकार का 12,000 करोड़ का पैकेज था, उसमें 8,282 करोड़ रुपया, करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा वो अभी बाकी पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्गों में बनाने में 12,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। बांका में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बिजली का कारखाना लगने वाला है 20,000 करोड़ रुपया से। अगर मैं इनको जोड़ूं तो वो रकम बनती है 40,657 करोड़ रुपया। और इसलिए 1.25 लाख करोड़ के अतिरिक्त 1.25 लाख करोड़ के उपरांत ये 40,000 करोड़ रुपया भी बिहार के विकास के लिए जोड़ा जाएगा। 1.25 लाख प्लस 40,000 करोड़ और हो गया टोटल 1,65,000 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों, 1,65,000 करोड़ रुपया। अब मुझे बताइए, न दिल्ली की सरकार पहले थी, उनमें धरती पर काम करने की ताकत थी, न बिहार को मिला पैसा उपयोग कर पाए। मैं आपको वादा करता हूं, मैं इसको लागू करके रहूंगा मेरे भाइयों बहनों। भाइयों बहनों,